तो क्या आप भी इस्लामिक चैनल बनाना चाहते हैं और इस्लामिक चैनल बनाकर अर्निंग करना चाहते हैं, क्योंकि इस्लामिक चैनल पे व्यूज़ की बम्बार होती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूब स्टेप्स। तो आज मैं लेके आई हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि होने वाली है बहुत ज़बरदस्त। तो क्या आप भी इस्लामिक चैनल बनाना चाहते हैं और इस्लामिक चैनल बनाकर अर्निंग करना चाहते हैं, क्योंकि इस्लामिक चैनल पे व्यूज़ की बम्बार होती है, क्योंकि हर एक जो मुसलमान है उसके दिल में की धड़कन जो है वो कुरान है, वो हर कोई कुरान को सुनना चाहता है। लेकिन मसला कब आता है, जब आपको वीडियोस नहीं बनानी आती, जब आपको पता नहीं चलता, जब आप करते क्या हैं कि आपने यूट्यूब से ही वीडियो उठाई और यूट्यूब पर ही लगा दी। तो ऐसे नहीं करना। कैसे कुरानी आयात की वीडियोस बनती हैं, कैसे उनको वीडियोस को बना सकते, कुरानी आयात के साथ उनका तर्जमे की वीडियो बना सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स मैं आज आपको बताऊंगी, जिससे आप जिस चैनल को आप बनाकर अर्निंग कर सकते हैं। तो कैसे आपने इस्लामिक चैनल बनाकर कुरानी आयात पर चैनल बनाकर अर्निंग करनी है विदाउट कॉपीराइट स्ट्राइक। ठीक है, हमने अक्सर सुना होगा कि आप ऐसा करें जी, यहाँ से उठा लें वीडियोस जिसमें क्रिएटिव कॉमन्स का ऑप्शन आएगा, तो आप ये वीडियोस लगाएंगे तो उन पे कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। नहीं, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है, जिन पे आना होता है उन पे आ जाता है। ठीक है, और आप किसी की वीडियो उठा के अपने चैनल पर नहीं लगा सकते, आपको अपना ओरिजिनल कंटेंट डालना होता है। तो कैसे आप अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाएंगे, कैसे आप लगाएंगे, तो वो सारी डिटेल्स आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे आपने इस्लामिक चैनल बनाना है, कैसे आपने आयात को बड़ी ही खूबसूरती से उनको डिज़ाइन करना है। ठीक है, जब कोई आप काम खुद करते हैं तो उसकी तो बात ही और होती है ना। ठीक है, तो कैसे आपने इस्लामिक चैनल बनाना है, कैसे आप अपनी वीडियो को रेडी कर सकते हैं, और जब वीडियो को अपलोड करेंगे तो मैं 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि क्योंकि वो आपने खुद बनाई होगी तो उस पर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है, थोड़े सा बारीक स्टेप्स हैं, अगर आपने इनको मिस नहीं किया तो आप भी इस्लामिक चैनल बना सकते हैं। और इंशाल्लाह इस्लामिक चैनल पे तो व्यूज़ मैं कुछ नहीं कह सकती व्यूज़ के बारे में, क्योंकि व्यूज़ चैनल पे आते ही बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हर मुसलमान जो है इस्लामिक चैनल देखता है। हर मुसलमान इस्लामिक जो सूरा हैं, जो इस्लामिक आयात हैं, उनको सुनना पसंद करते हैं। ठीक है, तो व्यूज़ की तो आप बात ही छोड़ दें, व्यूज़ तो आपके चैनल पे आएंगे ही आएंगे। तो कैसे आपने वीडियोस को बनाना है हम वो सीख लेते हैं। ठीक है, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है। कोई एक स्टेप भी मिस हो गया तो आप को फिर वीडियो बनाने में मुश्किल होगी। ठीक है, तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। लैपटॉप पे मैं इसलिए सिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। आप ये काम मोबाइल से भी कर सकते हैं, जिनके पास सिर्फ मोबाइल है आप मोबाइल को यूज़ करके भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं मोबाइल की लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो हमने सबसे पहले अपने जो सब यूज़ करते हैं, आपने भी सुना होगा, काइंड मास्टर को ओपन कर लेंगे। ठीक है, काइंड मास्टर को ओपन करने के बाद इसमें काइंड मास्टर की सभी ज़रूरी सब्सक्रिप्शन भी लेना ज़रूरी नहीं है, आप फ्री में भी इस पर वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, कैसे आपने काइंड मास्टर के लोगो को हाइड करना है वो भी आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि काइंड मास्टर हमें काफ़ी ज़्यादा रेशोज़ देता है कि आपने कौन सी वीडियो बनानी है। तो हमने क्या करना है, हमने इस्लामिक यूट्यूब के लिए वीडियो बनानी है, तो हम यूट्यूब के रेशो को सिलेक्ट करेंगे 16:9। तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस हमारे सामने आएगा। तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद ठीक है, इसको लेने के बाद मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ ड्रैग करूंगी। ठीक है, इस तरफ ड्रैग करने के बाद मैं लेयर पे क्लिक करूंगी। लेयर पे क्लिक करने के बाद मीडिया पे क्लिक करने के बाद मैं वीडियोस के ऑप्शन में जाऊंगी। वीडियोस के ऑप्शन में जाके ये आपको पिक्सल्स नजर आ रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करूंगी। ये बाय डिफॉल्ट जो काइंड मास्टर की तरफ से वीडियोज होती हैं, हमने उनमें से कोई वीडियो चूज कर लेनी है, क्योंकि इन पे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से कौन सी वीडियो उठाएं, तो हम यहाँ से ये वाली उठा लेते हैं। ठीक है, तो ये अभी डाउनलोड होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो हमने क्या करना है, हमने थोड़ा सा इसको ऐसे करना है। ठीक है, ओके, तो हम क्या करते हैं, हम इसको अब ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है,
ठीक है। तो ये देखें कलर भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये बाकायदा वीडियो है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपने करना है काम, ठीक है। तो हम चलते हैं, इसको हम यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो अब हम चलते हैं क्रोम पे जाएंगे। क्रोम पे जाने के बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे Quran.com, ठीक है, Quran.com, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जस्ट सिंपल इसको Quran.com को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद ये हम फर्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं हमने फर्स्ट पे क्लिक किया है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अगर तो हमारा जो काइनमास्टर का आप देख सकते हैं, काइनमास्टर का हमारी जो वीडियो है वो डार्क कलर में है, तो हमें फॉन्ट जो है आयात के चाहिए वो वाइट कलर में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बैक करेंगे। देखें अगर तो हम यहाँ से कॉपी करके जाएंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं कॉपी करके यहाँ वहाँ पे जाती हूँ तो फिर हमारा जो सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम टेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ। सिंपली मैं आपको दिखाने के लिए टेक्स्ट पे क्लिक करूँगी। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद पेस्ट करती हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने ये तरीका नहीं करना, ठीक है। हमने क्या करना है, हम सबसे पहले यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद हम अपना जो है ये जो आयात लिखी हुई है इनका कलर चेंज करना है, ठीक है। इनको वाइट कलर में करना है ताकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो और ये आयात जो है वो वाइट नजर आए, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमें इसको वाइट करने के लिए और बैकग्राउंड को डार्क बैकग्राउंड जब डार्क होगा तो इसको लाइट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली ये सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद हमें थीम चाहिए डार्क, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थीम डार्क, ठीक है। तो अब हमने सिंपली क्या करना है, अब हमने सिंपली स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम जाते हैं काइनमास्टर पे। काइनमास्टर के जाने में यहाँ से इसको मिनिमाइज करेंगे और काइनमास्टर के आने के बाद यहाँ से हम अपने डेस्कटॉप से फोटो को पीछे ले जाते हैं, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा इसको आगे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या करना है, इसको हमने अब क्या करना है, इसको हमने क्रॉप करना है, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हम नाम लिख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो ये देखें अब हमने नाम को लिख लिया है। थोड़ा सा बड़ा करेंगे जितना आप करना चाहेंगे, ठीक है। बड़ा करने के बाद हम ये ब्लेंडिंग का ऑप्शन आ रहा है, ब्लेंडिंग पे क्लिक करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें देख लेंगे कि कौन सा हमारे ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। लेनी है, ठीक है। आयात लेने के लिए फिर से हम इनको क्रॉप करेंगे, ठीक है। बहुत इजी काम है, बस थोड़ा सा आपने ध्यान से करना है इसको, ठीक है। यहाँ से इसको क्रॉप करेंगे। क्रॉप करने के बाद ये अब यहाँ से हमारा जो है वो ये शुरू होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये देखें अब जो हमने वीडियो डाउनलोड की थी, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा ऊपर ड्रैग करेंगे और इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हम ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे जाएंगे, मल्टीप्लाई पे क्लिक करेंगे, डार्कन। तो इस तरह से ये जहाँ पे अच्छा लगेगा, तो ये लाइटन पे अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। ये हो गया। ये देखें बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि हमने कहीं से लाके इसको किया है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हम ठीक है, तो ये यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा दरम्यान में ले आएंगे, ठीक है। तो अब हमने यहाँ से जितना भी इसको थोड़ा सा करते हैं, ठीक है। तो अगेन हमने अपने जाना है क्रोम पे, ठीक है। क्रोम पे जाने के बाद हम अब नेक्स्ट आयात लेंगे, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आयत लेने के बाद, नेक्स्ट आयत का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, ठीक है। ड्रैग करने के बाद हम फिर से इसको क्रॉप करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर ड्रैग करेंगे ताकि ये, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। बड़ा करने के बाद जितना आप चाहें, ठीक है। बड़ा करने के बाद हम इसको यहाँ पे ड्रैग करके फिर ब्लेंडिंग पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और लाइटन पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा सा डाउन करेंगे, ठीक है। डाउन करने के बाद हमने क्या करना है, हमने फिर से
वही आयत जो है वो हमने ड्रैग कर ली, ठीक है। आप इसके साथ तर्जमा भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको, आप इसी तरह से फेमस जो आयात हैं, फेमस जो हदीस हैं, उनको आप लगा सकते हैं, ठीक है। और आप इसे जब इन वीडियोस को अपलोड करेंगे तो इस पे ना तो कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा और ना ही आपकी कोई मेहनत जाएगी। तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है, कि इसके पीछे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दें, ठीक है, बैकग्राउंड इस्लामिक म्यूजिक लगा दें, या फिर आप यहाँ से ये रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है तो यहाँ से आप अपनी आवाज़ में भी जो ये आयात है इनको रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही आपके लिए अर्निंग के मेथड्स लेके आती रहूँगी, ठीक है, जिनमें जो बिल्कुल ऑथेंटिक होंगे और उनकी ऑथेंटिसिटी मैं आपके सामने प्रूव कर रही हूँ, ठीक है। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर दें। मिलते हैं ऐसी ही एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।